नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही अच्छी जानकारी के बारे में। शायद आप लोग भी नहीं जानते होंगे, तो आइए जानते हैं। नरक चतुर्दशी, पाप नाश और शुद्धि का पर्व। दीपावली का पर्व 5 दिनों तक चलने वाला एक अद्भुत त्योहार है, जो न केवल प्रकाश और समृद्धि का प्रतीक है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी मानव जीवन के अंधकार को मिटाकर प्रकाश की ओर बढ़ने का संदेश देता है। इसी दीपोत्सव के दूसरे दिन मनाई जाती है नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली, काली चौदस या रूप चौदस भी कहा जाता है। यह दिन केवल दीप जलाने या घर सजाने का नहीं, बल्कि पापों के नाश और आत्मा की शुद्धि का दिन है। आज हम विस्तार से जानेंगे नरक चतुर्दशी का महत्व, कथा, पूजन विधि और इसके पीछे छिपे आध्यात्मिक रहस्य के बारे में। अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारा वीडियो पहले मिले। नरक चतुर्दशी क्या है? हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी कहा जाता है। यह दिन दीपावली से एक दिन पहले आता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक दैत्य का संहार किया था, इसलिए इसे नरक चतुर्दशी कहा गया है। इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान, दीपदान और भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की पूजा करने से पापों का नाश होता है और मनुष्य को नरक के भय से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि इसे पाप नाश और शुद्धि का पर्व कहा जाता है। नरकासुर वध की कथा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नरकासुर नामक असुर भूदेवी, पृथ्वी माता और वराह अवतार के पुत्र थे। उन्हें जन्म के समय वरदान मिला था कि उन्हें केवल उनकी मां या उनका कोई अवतार ही मार सकता है। नरकासुर ने धीरे धीरे अत्यंत अत्याचारी रूप धारण कर लिया। उसने 16,000 स्त्रियों का अपहरण कर उन्हें बंदी बना लिया। देवताओं और ऋषियों को भी उसने सताना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि देवमाता आदिति के कुंडल भी उसने छीन लिए। जब अत्याचार चरम पर पहुंच गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ युद्ध किया। सत्यभामा भूदेवी का ही अवतार थी, इसलिए वे ही नरकासुर को मार सकती थी। युद्ध में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से नरकासुर का वध किया। मरते समय नरकासुर ने वर मांगा कि उसकी मृत्यु के दिन मनुष्य दीप जलाएं और हर्ष मनाएं, जिससे उसे मुक्ति का आशीर्वाद मिले। तभी से यह दिन दीप जलाने और पाप मुक्ति का प्रतीक बन गया, जिसे हम आज नरक चतुर्दशी के रूप में मानते हैं या मनाते हैं। धार्मिक महत्व। नरक चतुर्दशी का सबसे बड़ा संदेश है अंधकार पर प्रकाश की विजय। यह केवल बाहरी सफाई या दीपदान का पर्व नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया कि यह नरक चतुर्दश्या प्रातः स्नान समाचारेतः तस्य पाप विनश्यते सर्वः गंगा स्नान फल लभते।
अर्थात इसका अर्थ है जो व्यक्ति नरक चतुर्दशी के दिन प्रातः काल स्नान करता है वह अपने सभी पापों से मुक्त होकर गंगा स्नान के समान पुण्य प्राप्त करता है। इस दिन सूर्योदय से पहले तेल मालिश कर स्नान करना, दीप जलाना, यमराज की पूजा करना और प्रदीप दान करना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से मनुष्य को यमलोक के कष्टों से मुक्ति मिलती है। नरक चतुर्दशी की पूजा विधि: प्रातःकाल स्नान और अभ्यंग। सूर्योदय से पहले उठकर शरीर पर तेल लगाएं और उबटन या हल्दी का लेप लगाकर स्नान करें। इसे अभ्यंग स्नान कहा जाता है। यह शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि का प्रतीक है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हमारा वीडियो पहले मिल जाए। और कमेंट जरूर करना वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, आप कमेंट जरूर करिए, तभी हमें पता लगेगा कि हम वीडियो सही बना रहे हैं, गलत बना रहे हैं। दीप दान: इस दिन विशेष रूप से यम दीप जलाने की परंपरा है। घर के बाहर दक्षिण दिशा में या तुलसी चौरे पर एक दीपक जलाया जाता है। यह दीप यमराज को समर्पित होता है और अकाल मृत्यु से रक्षा करता है। भगवान श्री कृष्ण और यमराज की पूजा: श्री कृष्ण और सत्यभामा के चित्र या मूर्ति के सामने दीप जलाकर पूजा करें। भगवान से प्रार्थना करें कि वे हमारे भीतर के अंधकार, अहंकार, क्रोध और लोभ का नाश करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट जरूर करें। दीपोत्सव और सजावट: इस दिन शाम को पूरे घर में दीपक जलाने की परंपरा है, तो आप लोग दीपक जलाएं और भगवान कृष्ण को खुश करें। घर को रोशनी से सजाकर नकारात्मकता को दूर किया जाता है। आध्यात्मिक महत्व: नरक चतुर्दशी हमें यह सिखाती है कि नरक कोई स्थान नहीं बल्कि एक अवस्था है। जब मनुष्य अज्ञान, क्रोध, लालच और पापों में डूब जाता है तो वह यह पृथ्वी पर नरक का अनुभव करता है। जब हम अपने भीतर के इन नरकासुर रूपी दोषों का नाश करते हैं तब हम सच्चे अर्थों में नरक चतुर्दशी मनाते हैं। इस दिन का तेल स्नान, दीपदान और पूजा केवल कर्म कांड नहीं बल्कि आत्मा की गहराई तक पहुंचने वाले हैं प्रतीक है। तेल का लेप शरीर से अशुद्धियां निकालता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जैसे श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया है वैसे ही हमें भी अपने भीतर के नरकासुर यानी नकारात्मकता और पाप भाव का नाश करना चाहिए। रूप चौदस का महत्व: सौंदर्य और आत्मा प्रेम। कई स्थानों पर इस दिन को रूप चौदस, अरे यार क्या हो रहा है ये? इस नाम के पीछे भी एक गहरा संदेश है। यह दिन केवल बाहरी रूप सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि अंतःकरण की सुंदरता के लिए भी है। प्राचीन काल में कहा गया है, अभ्यंग स्नान रूप ददाति दीपदान लक्ष्मी प्रसाद। लक्ष्मी प्रदा अभ्यंग स्नान रूप ददाति दीपदान लक्ष्मी प्रदः।
अर्थात इस दिन का स्नान केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी सुंदर बनाता है। इसलिए महिलाएं और पुरुष दोनों इस दिन उपटन, तेल और हल्दी से स्नान कर नव ऊर्जा और सौंदर्य का अनुभव करते हैं। नरक चतुर्दशी का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। दोस्तों, इस वीडियो में थोड़ी बहुत त्रुटि आ गई है बीच में, तो प्लीज मुझे माफ करें और ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें। आयुर्वेद के अनुसार वर्ष के इस समय शरीर में वात और पित्त दोष बढ़ जाते हैं। तेल से स्नान, अभ्यंग स्नान शरीर की त्वचा और मांसपेशियों को संतुलित करता है, जिससे स्वास्थ्य और ऊर्जा बनी रहती है। इसके अलावा वैज्ञानिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी है। नरक चतुर्दशी का वास्तविक संदेश यही है, अंधकार को मिटाकर अपने भीतर प्रकाश जगाना। यह पर्व हमें सिखाता है कि नरक का अंत केवल बाहरी युद्ध से नहीं बल्कि आत्मिक जागृति से होता है। जब हम अपने भीतर के दोषों का नाश करते हैं तो हमारे जीवन में प्रकाश, शांति और आनंद का उदय होता है। इसलिए इस नरक चतुर्दशी पर केवल दीपक ही नहीं जलाएं, बल्कि अपने हृदय में भक्ति, सत्य और सदाचार का दीप प्रज्वलित करें। नरक चतुर्दशी हमें याद दिलाती है कि हर बार जब अंधकार बढ़ता है तो प्रकाश की एक छोटी सी लौ ही उसे मिटाने के लिए काफी होती है। इस पावन अवसर पर आप सबके जीवन में प्रकाश, शुद्धि और पाप मुक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो। जय कृष्ण। शुभ नरक चतुर्दशी। तो दोस्तों, इस वीडियो में थोड़ी बहुत त्रुटि आ गई है बोलने में या पढ़ने में या स्किप होने में, तो प्लीज मुझे क्षमा करें, माफ करें, पर आप ध्यान से पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।